हैं? कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, और इस देश के सारे लोगों के पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी इस देश का भट्टा बैठे जा रहा है। ठीक है ज्ञानी, डर का एक सिंपल सा साइकिल होता है। पहले जो आदमी तुम्हें डराएगा वो आकर के बोलेगा कि खतरा है, कोई भी चीज का नाम लेकर के उससे खतरा है। फिर बोलेगा कि भाई अर्जेंट है, अभी इस खतरे का समाधान करना। फिर तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, हम अब रिएक्ट करेंगे, किसी ना किसी भी तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। उस रिएक्शन को नोट कर लिया जाता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अगर इस पे अभी ये खतरा आया तो ये क्या कर सकता है। समझ गए वो लोग? और तुम अपने रिएक्शन और इन्हीं सारी चीजों में, घबराहट में कि खतरा है, ये है, वो है, अंड बंड फंड के चक्कर में थक जाते हो। और थका हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, थका हुआ इंसान सिर्फ फॉलो करता है। इस दुनिया की सबसे घटिया चीज होती है किसी को आंख बंद करके, दिमाग बंद करके फॉलो करना। तुम में कोई कमी है क्या? किसी और में कुछ ज्यादा हीरे चांदी सोना लेकर के पैदा हुआ था क्या? तो क्यों? सबसे ज्यादा मिडिल क्लास आदमी डरा हुआ होता है। तो क्या मतलब मिडिल क्लास आदमी कमजोर है? नहीं, मिडिल क्लास आदमी कमजोर नहीं है। मिडिल क्लास आदमी में तो इतना दम है कि सारी चीजें कर सकता है तगड़े तरीके से, सारे हिसाब किताब बराबर कर सकता है, अपर क्लास के भी, लोअर क्लास के भी। ठीक है, लेकिन क्यों क्यों वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है? क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। नौकरी है, इज्जत है, सोसाइटी में उसका मान सम्मान है, उसका फ्यूचर है, उसके अपनों की शिक्षा है, हेल्थ है, बहुत कुछ है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए उसका मिसयूज किया जाता है। इसको जॉब से डराओ, तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे पैसे के सोर्स चले जाएंगे, तेरे को लोन भरना पड़ेगा, तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, समाज में लोग हंसेंगे तुझ पे, ठीक है, तेरी इज्जत उतरेगी। क्या करेगा बेचारा? डरेगा नहीं तो और क्या करेगा? मगर मिडिल क्लास आदमी कमजोर नहीं है, मैं तो ये बात समझता हूं। तुम्हारे बस की है तो तुम भी समझ लो। ये डर, और ये डर का खेल